हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर 7 है एंड लेक्चर नंबर 6 में आपको एक होमवर्क मैंने डिस्कस किया था जो कि आपका इस रिंग के बारे में था, ठीक है, जहाँ पे मैंने इसका यूनिट्स काउंट किया था बेसिकली। तो उसमें कुछ करेक्शन करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये लिखाया था कि जो Z√2 है ये आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट रखता है। इवन जो Z√D है वो D परफेक्ट स्क्वायर लाइक इस टाइप का होगा तो 2 ही यूनिट रखेगा क्योंकि वो Z के इक्वली हो जाएगा। बट जहां पे D नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा वहां पे जो आपकी रिंग है Z√D बेसिकली ये आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट रखेगी, ठीक है। ये फैक्ट बिल्कुल ट्रू है, आप सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं। आपको करेक्शन करना है जो हमने आपको ये लिखाया था बेसिकली Z√-D, ठीक है। इसमें इस टाइप के आपके एलिमेंट है जहां पे D कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये फैक्ट नहीं ट्रू है, जैसे कि हमने आपको वहां पे मैंने लिखाया था कि ये आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट रखता है, ठीक है। तो इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट नहीं है। इवन Z√-3 के पास भी इनफाइनाइट यूनिट नहीं है। कैसे? बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट, क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं। अगर ये एलिमेंट आपका यूनिट है तो आपको एक एलिमेंट अनदर एलिमेंट इसी में मिलेगा जो इस इक्वेशन को होल्ड करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट। ओके, यहां से आप इसका वैल्यू निकालोगे तो इसको आप ये लिख सकते हो एंड इसको रेशनलाइज करके आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। बट ये जो मेंबर है आपका बेसिकली ये आपका मेंबर कब होगा Z√-2 का? जब आपकी ये दोनों क्वांटिटी A/A² प्लस 2B², B/A² ये आपकी इंटीजर को बिलोंग करेंगी। बाय डेफिनेशन आपका सेट यही तो बोल रहा है, ठीक है। अब ये एंट्रीज आपकी इंटीजर्स को कब बिलोंग करेंगी? जब A के पास क्या चॉइस होगी? यहाँ पे देखो, अगर आप B को नॉन जीरो लोगे, ठीक है, तो A² प्लस 2B² आपकी एक नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी, ठीक है। ए ऑलरेडी आपके पास नॉन जीरो होगा तो वो तो आपके पास रेशनल बन जाएगा। अगर बी को आप नॉन जीरो लोगे तो बी को आपको जीरो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको इंटीजर्स में ले जाना है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ए की चॉइस यहां से +-1 बी इक्वल टू 0। तो आपके पास जो यूनिट की कलेक्शन आई बेसिकली क्या आई आपके पास? ए की वैल्यूज +-1 है, बी की वैल्यूज 0। आप जो नेचुरल एलिमेंट है उसमें पुट कर दीजिए तो आपके पास यूनिट इस सेट का कितना है? ओनली 2 एलिमेंट जो कि प्लस एंड -1 है। तो लास्ट लेक्चर में करेक्शन क्या करना है, हमने वहां पे लिखवाया था आपको ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट रखेगा, जो माइनस वाला हमने बनाया था स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो ट्रू नहीं है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड ये फैक्ट आपके पास ऑलवेज ट्रू होता है, आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे आप होमवर्क बना सकते हैं, आपको ट्राई करना है इसकी यूनिट्स फाइंड आउट करने का, ठीक है। इसमें कितनी नंबर ऑफ यूनिट होंगी? इनफाइनाइटी होंगी। एंड सिमिलर आपको वर्क करना है, कोई एक एलिमेंट फाइंड आउट करिए, देन उसकी पावर करते जाइएगा, देन आप इजिली वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पावर्स होंगी बेसिकली लाइक इसका कोई एक एलिमेंट आपने एक यूनिट पिक करा, उसको अल्फा से डिनोट कर दिया, अल्फा² अनदर नंबर होगा जो कि अल्फा के इक्वल नहीं होगा, देन आप अल्फा क्यूब करोगे वो दोनों से डिस्टिंक्ट होगा। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट होंगे, ओके। बट यहाँ पे वो बात ट्रू नहीं है, ओके। तो चलिए हम अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिकली, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ा था, उसका कंप्लीट एनालिसिस हमने किया था, लाइक उसमें यूनिटी एलिमेंट क्या होता है एंड उसमें आपका जीरो डिवाइजर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट कैसे देखते हैं। तो सिमिलर वर्क मुझे यहाँ पे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ गया ना तो आगे जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम बनेंगे उसको आप इजीली कर लोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है, वो कभी कभी आपका मैक्सिमल आइडियल बना के पूछता है, वो रिंग होमोमॉर्फिज्म से इसको लिंक कर सकता है। फील्ड आप आगे जाके फैक्टर रिंग पढ़ोगे, वहां से भी आपको कॉन्सेप्ट आएगा फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन का। तो इसका एनालिसिस आपको आना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा क्या इसके पास कि मतलब कैसे यूनिट फाइंड आउट करनी है। मैं इन जनरल बात करूंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए रिंग ऑफ फंक्शन पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास, ठीक है, एक्स कोई भी, एंड आर प्लस डॉट बी एनी रिंग,
कोई भी रिंग है, ठीक है, जितने 20 एग्जाम्पल कराएं वो तो है ही आपके पास, उसके अलावा कोई भी रिंग हो सकता है। मैंने एक न्यू स्ट्रक्चर डिफाइन किया, जस्ट नोटेशन आर ऑफ एक्स, और आर ऑफ एक्स एक फंक्शन का कलेक्शन है जिसका डोमेन आपका एक्स है एंड कोडोमेन ये वाला रिंग है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बी केयरफुल। और यहाँ पे जो ऑपरेशंस है वो कौन से, पॉइंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, जो कि आपके इस तरह से डिफाइन है। देन यू कैन वेरीफाई इजली, ये आपका रिंग बनाता है। लाइक आपको वेरीफाई करना है कि जो स्ट्रक्चर आर एक्स है अंडर दी फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन वो आपका अबिलियन ग्रुप बनाता है, सेकंड के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप बनाता है, एंड यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो रहा है, ठीक है, जस्ट इजी एक्सरसाइज। ओके, अब मुझे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को इसकी डिस्कस करना है। रिंग तो ये था, लेक्चर हमने लेक्चर फर्स्ट में एग्जांपल्स जहां पे मैंने ये कराया था आपको, वहां पे इसका हिंट दे दिया था कैसे इसको प्रूव करना है रिंग का, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कॉमोटेटिव रिंग होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से सीधा सीधा फैक्ट आता है जो आर एक्स है। देखो नोटेशन मैंने सिर्फ आर से अलग करने के लिए इसको आर ऑफ एक्स नाम दिया, ठीक है। तो आर एक्स इज कॉमोटेटिव रिंग इफ एंड ओनली इफ जो आपका आर यानी कि कोडोमेन, जो फंक्शन का कोडोमेन है, ठीक है, वो कॉमोटेटिव हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल डेफिनेशन रिंग का जो होता है वो यूज करूंगा एंड बेसिक एनालिसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, जो फंक्शन की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको लिखनी आनी चाहिए। जैसे कि एक साइड से मान लेते हैं कि आर, ये वाला आर कोडोमेन वाला, ठीक है, वो कॉमोटेटिव रिंग है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन यही तो होता है कॉमोटेटिव रिंग का, ठीक है। चलिए मैंने दो एलिमेंट पिक करे आर एक्स से, ठीक है। अब देखते हैं मुझे प्रूफ क्या करना है। मैं लेके चल रहा हूं ये मेरे पास कॉमोटेटिव है, आर एक्स को प्रूफ करना है कॉमोटेटिव। तो आर एक्स में कौन से एलिमेंट है, बेसिकली फंक्शन से डील कर रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन एफ डॉट जी एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर दी सेकंड बाइनरी ऑपरेशन जो आपका डिफाइन है पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। अब एक बात बताइए, यहां पे जो आप वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हो फंक्शन की, एफ की एक्स पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, जी की एक्स पे, तो किसका मेंबर हो गया भाई, आपका कोई भी सिंपल फंक्शन है ए टू बी, अगर आप एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो कुछ वाई आएगा, तो वाई मस्ट बी मेंबर ऑफ बी, कोडोमेन में तो जाएगा ना। अब कोडोमेन आपका आर है और आर को मैं लेके चल रहा हूं कॉमोटेटिव, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं बाय डेफिनेशन। एंड अगेन पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से इसको ये लिख सकते हैं, एंड यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ये दोनों फंक्शन इक्वल है, वाई। जस्ट थिंक अबाउट इट, दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं भाई, दो फंक्शन इक्वल तभी होते हैं जब उनका कोडोमेन, सॉरी, जब उनका डोमेन सेम हो एंड ईच पॉइंट पे वैल्यूज सेम हो। तो यहां से आपके पास क्या एनालिसिस आया, एफ डॉट जी एक्स इक्वल टू जी डॉट एफ एक्स फॉर ईच एक्स, आपका कहां से आ रहा है, एक्स से। इट मीन्स फॉर दोनों फंक्शन आपके इक्वल होंगे, ठीक है। तो जहां पे ये था यहाँ पे गैप था, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया है, जो बेसिकली फंक्शन का सेट मेरे पास था वो सी आर है, ठीक है। नाउ कन्वर्सली अब ये है देन ये होगा, एंड अगेन कॉन्सेप्ट लग जाएगा फंक्शन इक्वल कब होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन आप पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर दोगे, और यही आपका क्या है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर के मेंबर है और इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं फॉर ईच एफ एक्स एंड जी एक्स, इट मीन्स वॉट, और इज सी आर यू, ठीक है। तो आपके पास जो रिंग ऑफ फंक्शन है वो सी आर यू कब बनता है, जो आपके जो फंक्शन वहां पे बेसिकली जो डिफाइन किए गए हैं, अगर उसका कोडोमेन रिंग आपका कॉमोटेटिव रिंग हो, ठीक है। इवन ये रिंग आपके पास सी आर यू होता है, आर एक्स इज सी आर यू इफ एंड ओनली इफ आर इज सी आर यू, ठीक है। जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे कोई यूनिटी एलिमेंट पूछे आर एक्स का, आप देखो आर एक्स में आप डील कर रहे हो फंक्शन से, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट फंक्शन वन होगा वही आपका क्या कहलाएगा, यूनिटी ऑफ आर एक्स, ओके। तो चलिए सी आर एक्स सी आर यू तक डिस्कस हो गया है, जो रिंग ऑफ फंक्शन है वो सी आर यू कब बनता है। नेक्स्ट टारगेट है मेरा कि भाई मुझे इसके यूनिट एंड एलिमेंट फाइंड आउट करने, उसके लिए कोई लॉजिक है, ठीक है। आइडम्पोटेंट एलिमेंट, नीलपोटेंट एलिमेंट, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं आपके CSIR में, अगर प्रीवियस ईयर आप उठाओगे मैं असाइनमेंट आपको दे दूंगा, ठीक है। बेसिकली 2 लेक्चर और बचा है, उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा और हमारा फर्स्ट सेगमेंट भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है।
देन हम स्टार्ट करेंगे सब रिंग एंड आइडियल, जो हमारी सेकेंड यूनिट है, वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इसको डील करते हैं कि इसमें यूनिट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको बस डेफिनेशन आनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखो यूनिट इन आर एक्स, ठीक है, एफ कोई भी मेंबर है आर एक्स का, एक यूनिट एलिमेंट मान रहा हूं, तो बाय डेफिनेशन आपको एक एलिमेंट, अनदर एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। ओके, अब यहां पे मैंने एक्स ऑपरेट करा बोथ साइड, ठीक है, तो मुझे ये मिलेगा। जस्ट थिंक अबाउट इट, ये जो दोनों वन है आपके डिफरेंट है। वाई? क्योंकि यहां पे जो वन है ये यूनिटी है आपके रिंग ऑफ फंक्शन का, तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, वन इज कांस्टेंट फंक्शन। वन दोनों दिखने में सेम नहीं है। अब यहां पे जो वन है, देखो अब वन एक कांस्टेंट फंक्शन है, लाइक आप ये वन ऑफ एक्स नोटेशन है सिर्फ, ये वन एक आपका फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन जो कि वैल्यूज वन दे रहा है। तो यहाँ पे वन आप जो डोमेन की वैल्यू पुट करने के बाद आया वन, ये आपका कोडोमेन वाला यूनिटी है, सो बी केयरफुल, ठीक है, दोनों साइड ऑपरेट करा। अब इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है, ये आपका वन आएगा फॉर ईच एक्स, इट मीन्स व्हाट, और एफ और जी आपके एफ एक्स एंड जी एक्स, क्योंकि जब एफ पे आप एक्स वैल्यू डाल दोगे, ठीक है, तो कोडोमेन का ही मेंबर बनेगा। और कोडोमेन आपके पास एक रिंग ली गई है, वो कुछ भी हो सकती है, इट मीन्स व्हाट, तो ये आपकी डेफिनेशन होगी यूनिट ऑफ आर की। डन। तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, अगर फंक्शन आपका u ऑफ आर एक्स में बिलोंग कर रहा है, तो फॉर ईच एक्स एफ एक्स शुड बी मेंबर ऑफ यूनिट ऑफ आर, और आर आपकी कोडोमेन रिंग है। और ये डेफिनेशन किसका है, और वी कैन से रेंज ऑफ एफ कंटेन इन यूनिट ऑफ आर, ठीक है। अब मैं इसके कन्वर्स की बात कर लेता हूं, ठीक है, एक आइडिया मुझे हो जाएगा। अगर मैंने इसका कन्वर्स प्रूफ कर दिया ना, तो यहां से मुझे हिंट क्या मिल जाएगा, यानी कि मेरे पास वो सारे फंक्शन, रिंग ऑफ फंक्शन के वो फंक्शन मुझे यूनिट मिलेंगे जिनका फंक्शन जो कोडोमेन रिंग है उसके यूनिट सेट में कंटेन कर रहा है, और वी कैन उनका रेंज, ठीक है। तो ये एनालिसिस मुझे यूनिट सेट के लिए मिल जाएगा फंक्शन की, ठीक है। चलिए कन्वर्सली जस्ट सिंपल, अगर आप ये लेके चल रहे हो तो रेंज का डेफिनेशन क्या होता है, रेंज यू आर में कंटेन कर रहा है, यहां पे आप लिख सकते हो यू आर नथिंग बट सेट ऑफ यूनिट्स इन कोडोमेन रिंग आर, ठीक है, इन शॉर्ट। तो बाय डेफिनेशन अगर एफ एक्स इसका मेंबर है तो आपको एक जी एक्स मिल जाएगा, कहां पे, यू आर में, सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। एंड अगेन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंड अगेन यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, अब यहां पे हर पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही है, और आपका जो x है वो x से आ रहा है, दोनों का डोमेन भी सेम है, तो फंक्शन इक्वल होंगे। ओके, अब ये यहां से डेफिनेशन किसका बना, यूनिट ऑफ आर एक्स। तो यानी कि मेरा जो रिजल्ट है वो कन्वर्स ट्रू है, यानी कि f बिलोंग्स टू यूनिट ऑफ आर एक्स इफ एंड ओनली इफ, अगर उसका रेंज यूनिट ऑफ आर में कंटेन कर रहा है। तो फाइनली यहां से मेरे पास यूनिट सेट निकालने, यूनिट सेट जो बन करके आया उसको मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं, अगर मुझे फंक्शन का जो सेट दिया गया है या रिंग दी गई है उसका मैं यूनिट सेट फाइंड आउट करूं, तो वो सारे फंक्शन जिनका रेंज, जिनका कोडोमेन क्या होगा, यूनिट सेट ऑफ आर, ठीक है। अभी मैंने क्या प्रूफ करा, अगर मैं रेंज को यू आर में कंटेन करा दूं देन वी आर डन, वो फंक्शन मेरे यूनिट बनेगी। अगर मैं आपका फंक्शन को ही रेस्ट्रिक्ट कर दूं यूनिट ऑफ आर पे, तो सारे फंक्शन आपके यूनिट होंगे, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। फॉर एग्जाम्पल एक्स को मैंने पिक करा, आर मैंने ये रिंग पिक करा Z10, आर ऑफ एक्स आपका फंक्शन है। अब यूनिट ऑफ आर एक्स बनाना है तो मुझे क्या मिलेगा, वो सारे फंक्शन, अगर मैं इनको एक्स से यू आर पे रेस्ट्रिक्ट कर दूं, ओके, एफ इज अ फंक्शन, यानी कि आपका क्या है, यूनिट सेट, ठीक है। अब एग्जाम में पूछता है इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। अब u ऑफ r यानी u ऑफ Z10 आप फाइंड आउट कर सकते हो 1 3 7 9,
यानी कार्डिनलिटी इसका कितना हो गया 4। तो कार्डिनलिटी ऑफ यूनिट ऑफ आर एक्स कितना होगा 4 टू द पावर 4, क्योंकि x का कार्डिनलिटी कितना है 4 और जो यूनिट सेट आया उसका कार्डिनलिटी कितना है 4। ठीक है, एंड आपने काउंटेबिलिटी का मेरा टॉपिक पढ़ा होगा, देन ये आपको एनालिसिस आता होगा कैसे हम फंक्शन काउंट करते हैं किसी सेट में, लाइक ए टू बी आपके कितने पॉसिबल फंक्शन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपके पास टोटल यूनिट इस सेट में कितने 4 टू द पावर 4। डन। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है। देखो जैसे मैंने आर को यहाँ पे क्या लिया है Z10 लिया है, आप कुछ भी मर्जी लीजिएगा। ठीक है, तो एक जनरल जो फैक्ट था वो आपके पास ये है। अब इसकी हेल्प से आप कितने भी रिंग ऑफ फंक्शन जो भी आपको दिए जाएंगे उनका यूनिट सेट बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आइडम्पोटेंट एलिमेंट। तो डेफिनेशन का यूज करना है मैंने। अगर एफ आर एक्स का मेंबर है और आइडम्पोटेंट एलिमेंट है तो बाय डेफिनेशन ये होगा एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ फॉर ईच, जो एफ आपका रिंग ऑफ फंक्शन से आ रहा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस पे दोनों साइड एफ एक्स ऑपरेट करा, इसको अगेन मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देन दिस एफ एक्स शुड बी मेंबर, जो आपकी जनरल रिंग थी एफ एक्स किसका मेंबर होगा कोडोमेन का मेंबर होगा ना। कोडोमेन आपका ये रिंग है, इट मीन्स व्हाट, ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है आइडम्पोटेंट एलिमेंट की। तो इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वो किसका मेंबर होगा आई ऑफ आर का। एंड वी कैन से जो रेंज ऑफ एफ होगी वो जो आपका आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे, और वी कैन से जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट का सेट होगा कोडोमेन रिंग का उसमें कंटेन कर जाए रिंग। ठीक है, तो यहां से मुझे एनालिसिस मिला। अब कन्वर्स की बात कर लेते हैं। कन्वर्सली दिस जस्ट यूज द डेफिनेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन का यूज करेंगे। अगर एफ एक्स इसका मेंबर है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंड यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं अगेन बाय, यहाँ पे कौन सा सेकंड बाइनरी ऑपरेशन जो आपका डॉट है, इसको थिंक करना है बाइनरी ऑपरेशन, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अंडर यूनिट अंडर पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। अगेन इसको ऐसा लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा है, दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं वो थिंक करना है आपने। ठीक है, एंड एफ शुड बी आइडम्पोटेंट एलिमेंट इन आर एक्स। तो मैंने कन्वर्स भी प्रूफ कर दिया। तो बेसिकली मेरे पास फैक्ट क्या आया, अगर एफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट है तो इफ एंड ओनली उसका रेंज आई ऑफ आर में कंटेन करेगा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल। और मेरे पास बेसिकली सेट क्या बनेगा ये वाला, यानी कि अगर मुझे देखो रिंग ऑफ फंक्शन आपको दिया गया है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए जो रिंग ऑफ फंक्शन है उसकी आप रिंग ऑफ फंक्शन है उसके आइडम्पोटेंट एलिमेंट की कार्डिनलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो आपको पता है आइडम्पोटेंट एलिमेंट का सेट कैसे बनाते हैं यूनिट रिंग ऑफ फंक्शन में, यानी कि वो सारे फंक्शन जिनका कोडोमेन आप आई ऑफ आर कर दोगे वो आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एक्स की कार्डिनलिटी ये है, आर यहाँ पे Z15 पिक करा। चलो आई ऑफ आर क्या होंगे आपके पास 2 की पावर के आपका क्या था 15 का, यानी कि 15 को कितने प्राइम डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजर्स डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 5 डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा 4 टू द पावर 3, यानी कोडोमेन की जो कार्डिनलिटी होती है उसकी पावर आपको डोमेन की कार्डिनलिटी करनी होती है। डोमेन की यहाँ पे 3 है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट सेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस आना चाहिए काउंटेबिलिटी का। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है कि काउंटेबिलिटी का टॉपिक, देन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट काउंटेबिलिटी मैंने डिस्कस किया है डिटेल में। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, हमने यूनिट फाइंड आउट कर लिया है, हमने आइडम्पोटेंट एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास बनता है जीरो डिवाइजर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं आरएक्स में। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं, देन वहां से कुछ ऑब्जर्वेशन निकलेगा। देखो मैंने
एक एलिमेंट पिक करा जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, क्योंकि बाय डेफिनेशन क्या करते हो आप, जब भी जीरो डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट आता है, लाइक कोई नॉन जीरो एलिमेंट लेते हो अपनी जनरल रिंग से, देन देयर एग्जिस्ट अनदर नॉन जीरो एलिमेंट सच दैट a इंटू बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे ये होता है आपके पास सेकंड बाइनरी ऑपरेशन। यही तो आपका जेड का डेफिनेशन है। अब देखो इसका ही मैंने यूज करना है, f बिलोंग्स टू आर एक्स, एफ शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, मान लेते हैं एक ऐसा x नोट x में आ रहा है कि उस पॉइंट पे फंक्शन जीरो है। ठीक है, अब देखो फायदा इसका क्या होने वाला है, देखो मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा जी x टू r, और वो डिफाइन किस तरह से करा, कुछ इस तरह से, यानी कि x नोट पे वैल्यू 1 ले रहा है और x नोट x इक्वल टू x नोट पे वैल्यू 0 आ रही है फॉर ईच x इन x। ठीक है, तो क्या मेरा जी rx का मेंबर होगा? बिल्कुल, क्योंकि rx आपका क्या है, जस्ट सेट ऑफ ऑल फंक्शन जिनका डोमेन आर है, डोमेन सॉरी एक्स है एंड कोडोमेन एक रिंग है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आप वेरीफाई कर लीजिए, ये भी तो एक फंक्शन ही है जो मैंने डिफाइन करा। और इस कंडीशन, इस फंक्शन की खासियत क्या है, अगर मैं f इंटू जी एक्स इनका कंपोजिशन एट द पॉइंट x पे फाइंड करूं, इसको मैं एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि मेरा सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन डिफाइन इस तरीके से है, ये जीरो आ जाएगा। क्यों? देखो अगर मैं इनकी x नोट पे वैल्यू निकाल लूं तो मेरा एफ एक्स नोट जीरो है, तो थ्रू आउट फंक्शन जीरो। ठीक है, अगर मैं इनकी वैल्यूज x इक्वल टू एक्स नोट पे फाइंड आउट करूं तो एफ एक्स का तो पता नहीं, बट x इक्वल टू एक्स नोट पे जी एक्स वैल्यू जीरो ले रहा है, तो अगेन जीरो, तो ये जीरो फॉर ईच x हो गया। f भी नॉन जीरो था, f भी नॉन जीरो था, g भी नॉन जीरो है आपके पास। ठीक है, बट इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आपके पास जीरो एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो जीरो एलिमेंट आ रहा है। इट मीन्स व्हाट, जो f है वो आपका क्या होने वाला है, जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, और सिंप्लिसिटी में लिख सकता हूं, अगर फंक्शन f बिलोंग्स टू आर एक्स है, f नॉन जीरो है, और एक ऐसा एलिमेंट x नोट आपको मिल गया सच दैट एफ एक्स नोट इक्वल टू जीरो, देन f आपका जीरो डिवाइजर्स होगा। ठीक है, अब देखो लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इसको आपके ऑप्शन में भी डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो इसी स्टेटमेंट को मैं कुछ और अनदर वे से भी लिख सकता हूं, नॉन जीरो फंक्शन, ठीक है, रेंज इंटरसेक्शन विद सिंगलेटन सेट जीरो, अगर इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आए देन फंक्शन आपका, जो फंक्शन आप ले रहे हो वो आपका ऑलवेज जीरो डिवाइजर बनेगा। अब इस चीज का मतलब क्या है, हमने लिखा था देयर एग्जिस्ट एक्स नोट एफ एक्स नोट शुड बी जीरो, यानी कि रेंज में जीरो जा रही है, नॉन जीरो फंक्शन की रेंज में जीरो जा रहा है, तो वो भी इसका मतलब भी तो वही है, यहाँ पे रेंज ऑफ एफ है और इंटरसेक्शन जीरो के साथ नॉन एम्प्टी आ रहा है, यानी कि उसकी रेंज में जीरो एलिमेंट जा रहा है, यानी कि वो नॉन जीरो फंक्शन जिनकी रेंज में जीरो प्रेजेंट है वो ऑलवेज क्या होते हैं, जीरो डिवाइजर्स। तो एक फैक्ट तो ये मिला। ठीक है, जीरो डिवाइजर्स कैलकुलेट करने का रिंग ऑफ फंक्शन में। अनदर वन क्या लेके चल रहा हूं, फंक्शन मेरा नॉन जीरो ही है एंड रेंज ऑफ एफ इंटरसेक्शन जेड ऑफ आर शुड बी नॉन एम्प्टी। जेड ऑफ आर यहां पे है जो आपकी कोडोमेन रिंग था, सेट ऑफ ऑल जीरो डिवाइजर्स इन आर, यानी कि कोडोमेन जो आपकी रिंग थी। इस चीज का मतलब क्या है, सेम एनालिसिस जो मैंने यहां पे किया है, पहला एनालिसिस तो मुझे मिल गया, अगर नॉन जीरो फंक्शन है उनकी रेंज में जीरो आ रहा तो वो आपका जीरो डिवाइजर्स होगा। अब यहां पे बात क्या कर रहे हैं, अगर जो रेंज ऑफ एफ होगा, बेसिकली जो आपका फंक्शन का रेंज होगा वो आपका आर का ही तो मेंबर होगा ना। ठीक है, क्योंकि रेंज कोडोमेन का ही तो सबसेट होती है, यानी कि अगर रेंज ऑफ एफ का इंटरसेक्शन जेड आर के साथ नॉन एम्प्टी आए, यानी कि रेंज में जीरो डिवाइजर्स प्रेजेंट हो, किसका, कोडोमेन रिंग का, तो तब क्या हो सकता है, चलिए तो इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो मुझे एक ऐसा एक्स नोट मिल जाएगा एक्स में सच दैट एफ एक्स नोट मेरा जेड ऑफ आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, और जेड आर आपका क्या है, जीरो डिवाइजर्स का सेट, तो मुझे एक अनदर एलिमेंट जी एक्स नोट मिल जाएगा जेड आर में कि ये प्रोडक्ट होल्ड होगा।
बाय डेफिनेशन ऑफ जीरो डिवाइजर्स। अगेन मैंने एक फंक्शन gx बनाया जो नॉन जीरो x नॉट इक्वल टू जीरो पे जीरो दे रहा है वैल्यू, एंड x इक्वल टू x नोट पे gx नोट दे रहा है। एंड बी केयरफुल, gx नोट यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो, क्योंकि जीरो डिवाइजर्स की डेफिनेशन लगा रहे हैं। तो अनदर, तो एक मुझे एक फोर फंक्शन मिल गया, ये Rx का ही मेंबर होगा क्योंकि Rx नथिंग बट सेट ऑफ ऑल फंक्शन, वो कैसा भी हो। एंड g शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो दे रहा है बट gx नोट शुड बी नॉन जीरो, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो फंक्शन अगेन नॉन जीरो है। बट अगेन अगर मैं इनका प्रोडक्ट फाइंड करूं x पे, मैं इनका प्रोडक्ट फाइंड करूं x पे, तो यहां पे क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये अगेन जीरो मिलेगा। क्यों? x नोट पे डील करोगे तो ये प्रोडक्ट जीरो है, डन। बट x नॉट इक्वल टू जीरो पे डील करोगे, या x इक्वल टू x नोट पे डील करो, नॉट इक्वल टू जीरो पे डील करोगे, तो यहां पे वैल्यूज क्या है, ये आपका x नोट है, ठीक है। x इक्वल टू नॉट इक्वल टू x नोट पे डील करोगे तो gx जीरो वैल्यू दे रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा, fx से कोई मतलब नहीं है, तो थर्ड फंक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ, f इंटू जी एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन x, ठीक है। और यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो f इंटू जी इक्वल टू जीरो, यानी कि अगेन आपका जो f है वो क्या बन गया आपका, जीरो डिवाइजर्स। तो फाइनली मेरे पास फैक्ट क्या आया, मैं उसको लिखने जा रहा हूं जीरो डिवाइजर्स के लिए। रिंग ऑफ फंक्शन है कोई भी, उसमें से एक फंक्शन पिक करा कोई भी, बट वो नॉन जीरो होना चाहिए, सच दैट या तो उसकी रेंज में जीरो एलिमेंट हो या उसकी रेंज में जीरो डिवाइजर्स हो। किसका? कोडोमेन रिंग का, ठीक है। देन एफ ऑलवेज आपका जो फंक्शन है वो ऑलवेज जीरो डिवाइजर्स बनता है, एंड कन्वर्सली सिंपल प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास जो सेट आया उसको मैं कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, यानी कि वो सारे फंक्शन जो कि नॉन जीरो हैं, एंड रेंज इंटरसेक्शन विद जेड आर यूनियन जीरो, वो आपका नॉन एम्प्टी आना चाहिए। कायदे की बात यह है या तो रेंज में आपके जीरो डिवाइजर आ जाए कोडोमेन का, या फिर रेंज में जीरो एलिमेंट आ जाए, तो वो सारे जो फंक्शन है नॉन जीरो फंक्शन है वो आपके जीरो डिवाइजर्स बनेंगे आपके रिंग ऑफ फंक्शन के। तो थर्ड एनालिसिस मेरे पास आ गया है बेसिकली जीरो डिवाइजर्स सेट के लिए, ठीक है। चलिए देखो मैंने डेफिनेशन का यूज किया है यहाँ पे, इससे ज्यादा कुछ यूज नहीं किया है, उसी से ही मैंने ये सारे इंफॉर्मेशन ली है यहाँ पे, ठीक है। मैथमेटिक्स कुछ नहीं, आपका एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको आपको लिखना आना चाहिए। आपको जस्ट सिंपल स्टेप डेफिनेशन पता होनी चाहिए, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचना है, एंड आपका टारगेट क्या है उसको देखना है, देन आप इजीली कोई भी प्रूफ आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रूफ होते हैं, उसमें सबको मतलब हेल्प चाहिए होता है, बट एटलीस्ट जो बेसिक प्रूफ होते हैं वो आपको लिखने आने चाहिए। मैथ सिर्फ दो ही चीजों पे टिका है, हाउ टू थिंक एंड हाउ टू राइट, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट जान लोगे तो थ्योरी पार्ट तो बिल्कुल इजी रहने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टारगेट हमारा है निलपोटेंट एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं रिंग ऑफ फंक्शन में। अगेन देखो निलपोटेंट एलिमेंट लेना है तो मैंने डेफिनेशन अप्लाई कर दिया है, तो मुझे के मिलेगा कि इस टाइप की कंडीशन होल्ड होगी, यही तो आपका निलपोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन है। अब वो जिस तरह की रिंग है उसमें एलिमेंट उस टाइप के होंगे, वो आपको थिंक करना है। अगर मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पे मैट्रिक्स से डील करूंगा मैं, अभी फंक्शन का डील चल रहा है तो फंक्शन से कर रहे हैं। एंड लास्ट लेक्चर में हमने किया क्या, वहां पे कुछ नंबर्स के सेट थे लाइक इंटीजर्स के, रियल नंबर के, तो वहां पे नंबर से डील कर रहे थे, ओके। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सोचनी होती है, ठीक है। तो लाइक ये तो बाय डेफिनेशन हुआ, अगर f बिलोंग्स टू NRX में बिलोंग कर रहा है, बेसिकली अगर f आपका निलपोटेंट सेट में बिलोंग कर रहा है तो बाय डेफिनेशन ये होगा। अच्छा अब दोनों साइड मैंने x ऑपरेट करा, देखो ये जीरो फंक्शन है एंड ये जीरो आपकी इस r की है, तो ये डिफरेंस है, ये ब्यूटी है रिंग का। एंड ये k टाइम है, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं जी। एंड आपका पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन मेरे पास है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अगेन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और fx मेंबर किसका है भाई, fx मेंबर आपका है जो आपका फंक्शन आपका डिफाइन था x टू r, बेसिकली कोडोमेन का मेंबर है। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ, fx की पावर k इक्वल टू 0 फॉर ईच x, और fx मेंबर ऑफ r,
यानी कि जो fx है वो n ऑफ r में बिलोंग कर गया, यानी कि जो कोडोमेन रिंग है आपकी फंक्शन की, उसका जो सेट ऑफ ऑल निलपोटेंट एलिमेंट है, सेट ऑफ ऑल निलपोटेंट है, उसमें कंटेन कर रहा है fx, एंड फॉर ईच x के लिए है, यानी कि रेंज कहां पे कंटेन कर रही है, n ऑफ r में। तो क्या ऑब्जर्वेशन आया, अगर आपका फंक्शन, ठीक है, जो फंक्शन है वो निलपोटेंट है, तो उसका रेंज ऑलवेज किस में कंटेन करेगा, एन आर में, यानी कि जो आपका कोडोमेन रिंग है उसके निलपोटेंट का सेट जो आप बना रहे हो उसमें रेंज उसका कंटेन करना चाहिए। अब यहां पे एक पंगा है, अभी तक हमने देखा हर का कन्वर्स ट्रू था, तो वहां पे मैंने एक सेट की फॉर्म आपको दे दी थी, बट यहां पे कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। कैसे, देखो एक काउंटर भी दूंगा, एंड बाय डेफिनेशन क्या दिक्कत वहां पे हो सकती है वो भी आपको बताता हूं। देखिए कन्वर्स के बारे में थिंक करना है, यानी कि ये मेरे पास है कि क्या ये होल्ड होगा, जस्ट सिंपल थिंक करना है भाई। अगर मैं ये लेके चल रहा हूं तो कुछ ऐसा होगा मेरे पास, रेंज का डेफिनेशन। अब एफ एक्स एन आर का मेंबर है, तो फॉर ईच एक्स इन एक्स वी कैन ऑलवेज फाइंड के एक्स इन नेचुरल नंबर सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। अब यहाँ पे के एक्स क्यों लिखा, आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए। अब एक बात बताइए, फॉर ईच एक्स, यानी कि ये के एक्स एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो फॉर ईच एक्स जो एफ एक्स है वो आपका एन आर का मेंबर है, ठीक है, नोट एन आर, आर का मेंबर है, यानी कोडोमेन का मेंबर है, ठीक है। यानी कि एक्स की कुछ वैल्यू पे आपको k1 मिलेगा, कुछ वैल्यू पे k2 मिलेगा, k3 मिलेगा, k4 मिलेगा, k5 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि डोमेन है ना आपके पास, डोमेन जरूरी थोड़ा हर जगह फाइनाइट ही होगा, या हर जगह आपका जो डोमेन है फाइनाइट होगा तो ये ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट, बट अगर इनफाइनाइट हुआ तो वहां पे आपको k1, k2, k3, k4 कुछ इस टाइप के kx मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि सच दैट इनकी पावर 0, ठीक है। चलिए ये तो हमारा एनालिसिस था सिर्फ जो हमें गिवन है। अब अगर मुझे ये प्रूफ करना है जो फंक्शन है वो n ऑफ आर एक्स में बिलोंग कर रहा है, तो मुझे एक ऐसा k चाहिए, लाइक मान लेते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट k इन है सच दैट f ऑफ k पावर 0, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो यहां से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बट आप मुझे ये बताइए क्या जो ये k मिलेगा, क्या ये ऑलवेज फाइंड आउट कर पाओगे आप। बेसिकली यहां पे जो k मिल रहा है वो नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ ऑल kx, यानी कि जो कलेक्शन ऑफ kx आप बना रहे हो, लाइक k1, k2, k3, इन सब में जो मैक्सिमम होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डोमेन में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है, तो आपको 3x मिले, और इसके लिए आपको 3 k1, k2, k3 मिले, जिनके लिए f1 की पावर k1 इक्वल टू 0, f2 की पावर k2 इक्वल टू 0, f3 की पावर k3 इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। तो जो k होगा, तो जो इन सब में मैक्सिमम होगा तभी करने पे तो थ्रू आउट फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, तो वही मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। ये k जो होगा मैक्सिमम ऑफ के एक्स होगा जो भी आपको मिल रहे हैं, और ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब के एक्स आपके पास बाउंडेड होंगे और एटमोस्ट फाइनाइट होंगे। बात समझ रहे हो, क्योंकि अगर डोमेन फाइनाइट हुआ आपको फाइनाइट के मिलेंगे यहाँ पे कि इनका ये कुछ कंडीशन होल्ड होगी। अगर आप इन सब जो के एक्स आपको मिल रहे हैं इनका मैक्सिमम पिक कर लोगे तो के मिल जाएगा, वहां पे कन्वर्स ट्रू हो जाएगा। बट आप मुझे ये बताइए अगर फंक्शन का जो डोमेन है इनफाइनाइट हो जाए, एंड ईच और डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको k1, k2, k3, k4, k5 मिल रहे हैं एंड सो ऑन, तो ये तो इनफाइनाइट सेट मिल जाएगा, ये बाउंडेड ही नहीं होगा। तो इन जनरल आपका के एग्जिस्ट करेगा ये गारंटी नहीं है, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल से बताते हैं आपको, ये मैंने रिंग पिक करा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है प्रोडक्ट रिंग का कॉन्सेप्ट, तो ये इनफाइनाइट रिंग मैंने यहाँ पे लिया है, उनका प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए x इक्वल टू नेचुरल नंबर लिया, एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन डिफाइन कैसे करा, f ऑफ i इक्वल टू दिस,
बेसिकली जो 2 एंट्रीज है वो ith पोजीशन पे है। लाइक F1 आपके पास क्या होगा 2 एंड बाकी सारी एंट्रीज 0। F2 की वैल्यूज क्या होगी आपके पास 0 2 पोजीशन पे 2 आएगा, बाकी सारी एंट्रीज आपकी 0 होने वाली है। ठीक है, जैसे कि F1 कैलकुलेट करा, समझ रहे हैं यहाँ पे, ये आपके पास आएगा और आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आप F1 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 की पावर 2, और फर्स्ट रिंग में बाइनरी जो आपका बाइनरी ऑपरेशन वो क्या है प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लीकेशन मोड लो 2 की पावर 2, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, F2 की वैल्यू ये आएगी एंड F2 का आप स्क्वायर जैसे F2 का आप क्यूब करोगे तो आपको ये एंट्रीज क्या मिल जाएगी यहाँ पे 2 की पावर 3, एंड सेकेंड रिंग हमारा यही तो है अंडर मल्टीप्लीकेशन मोड लो दिस, तो अगेन एंट्रीज 0 आ जाएगी। ठीक है, एंड फॉर ईच नेचुरल नंबर f ऑफ i की पावर i प्लस 1 शुड बी 0, बिकॉज यहाँ पे F1 करा तो स्क्वायर, F2 3 पे, F3 टू पावर 4 करने पे 0 आएगा। तो कोई भी आप नेचुरल नंबर पिक करिए fi वो i प्लस 1 करने पे 0 आ रहा है, तो यानी कि रेंज ऑलवेज nr में कंटेन कर रहा है। मुझे प्रूफ क्या करना था, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ k देखना था। तो यहाँ पे जो kx मिल रहे हैं, लाइक आपको ये मिल रहे हैं, जो kx का सेट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपके पास, बेसिकली इंडेक्सेस का जो सेट मिल रहा है 2 3 4 5 i प्लस 1 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर से डील कर रहे हैं। तो अब मुझे k फाइंड आउट करना है। अब मेरा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो f की पावर k करने पे 0 तभी आएगा जब यहाँ पे k मैक्सिमम होगा, क्योंकि जैसे ही k मैक्सिमम होगा तो इन सब की पावर जैसे ही करोगे तो ऑलरेडी 0 आएगा, बट यहाँ पे k एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि इनफाइनाइट सेट है इसका, सुप्रीमम नॉट एग्जिस्ट। तो इट मीन्स व्हाट, ये आपका f जो है जो फंक्शन है वो आपके निलपोटेंट सेट में बिलोंग नहीं करेगा जो रिंग ऑफ फंक्शन का है। ठीक है, तो आई होप कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, कैसे उनको अप्लाई करते हैं, एंड फाइनली क्या मेरे पास फैक्ट है उनको एक बार लास्ट में मैं समराइज करा दूंगा। ठीक है, एक आपको फंक्शन दिया, एक क्वेश्चन लेते हैं। दिस फंक्शन डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, एंड दिस ये आपके पास रिंग है क्योंकि रिंग ऑफ फंक्शन है। ओके, अंडर दी प्लस एंड डॉट आपके माइंड में होना चाहिए, अंडर दी पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन एंड पॉइंट वाइज एडिशन, राइट। चलिए मुझे यहाँ पे निलपोटेंट एलिमेंट का सेट फाइंड आउट करना है S का। तो बाय डेफिनेशन अगर F NRX का मेंबर है, अभी जस्ट मैंने प्रूफ किया इसका रेंज NR में कंटेन करेगा। R यहाँ पे क्या है ये आपको कंपेयर करने आना चाहिए, रिंग ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो ये आपका इंटीग्रल डोमेन होता है। ठीक है, अगर कोई इंटीग्रल डोमेन होता है देन उसके पास निलपोटेंट एलिमेंट क्या होता है, ओनली 0 एलिमेंट, हमने फैक्ट पढ़ा था। तो NR शुड बी दिस सिंगलेटन सेट। इट मीन्स व्हाट, रेंज आपकी इस सेट में कंटेन कर रही है। अगर आपकी रेंज किसी सिंगलेटन सेट में कंटेन कर रही है तो फंक्शन आपके पास क्या होता है कांस्टेंट, तो f शुड बी 0। मतलब क्या है, आपने यहाँ पे जनरल एलिमेंट लिया था और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि f शुड बी 0, यानी कि इसके निलपोटेंट सेट में ओनली कौन सा एलिमेंट आ रहा है 0, बट दिस इज नॉट 0 एलिमेंट, दिस इज 0 फंक्शन, सो बी केयरफुल। ओके, क्योंकि आप फंक्शन के रिंग ऑफ फंक्शन में डील कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी रिंग के लिए अगर मैं फाइंड आउट करूं 0 डिवाइजर्स का सेट, तो 0 डिवाइजर्स का सेट क्या था बाय डेफिनेशन, ये आपके पास डेफिनेशन है, यानी कि वो नॉन जीरो फंक्शन जो इस कंडीशन को होल्ड करते हो। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो ZR है, ZR बोले तो यानी कि Z ऑफ Z, यानी कि इसका जो आपका सेट है फाई आएगा, क्योंकि आपका ये आपका क्या है इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है तो इसके पास कोई भी 0 डिवाइजर्स नहीं होगा, सारे विदाउट 0 डिवाइजर्स हैं, तो सेट फाई आने वाला है। तो ये तो आपके पास फाई हो गया है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास क्या बचा, RF इंटरसेक्शन विद दिस सिंगलेटन सेट 0 नॉट इक्वल टू 5, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं fx नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम x नॉट आपका डोमेन से आ रहा है। तो ऑप्शन एग्जाम में ये बना करके दे या फिर इससे ऐसा कुछ लिंक करके दे, दोनों सही होंगे। ठीक है,
तो सिंपल डेफिनेशन के साथ प्ले कर सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको बेसिक एनालिसिस आना चाहिए, राइट। चलिए, ये मेरे पास फाइनल फैक्ट है, एक बार मैंने प्रूफ भी बताया, ठीक है। और 1 क्वेश्चन इस सेगमेंट से रहता है, ठीक है, यानी कि रिंग ऑफ फंक्शंस है CSIR में कंफर्म, पार्ट सी में आता है क्वेश्चन, ठीक है। इतना एनालिसिस कर लोगे, गारंटी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। तो जो फैक्ट मैंने अभी तक प्रूफ किए वो इस पेज पे ओनली, ठीक है। आपको ये एनालिसिस आना चाहिए, प्रूफ मैंने बता दिया, इंटरेस्टेड स्टूडेंट आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, R प्लस रूट कोई भी रिंग है, तो ये रिंग ऑफ फंक्शन है, तो उसका यूनिट सेट कैसे बनाते हैं, ऐसे, यानी कि जो फंक्शन है उनकी जो रेंज है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दो U ऑफ R पे। सिमिलरली फॉर आइडम्पोटेंट एलिमेंट एंड ZRX कौन से एलिमेंट होते हैं, वो नॉन जीरो फंक्शन आपके जीरो डिवाइजर्स बनते हैं जिनकी रेंज में या तो जीरो होगा या फिर जीरो डिवाइजर्स होगा, बात खत्म। एंड निलपोटेंट एलिमेंट के लिए मेरे पास कंडीशन आई, अगर f निलपोटेंट है, यानी फंक्शन आपका निलपोटेंट एलिमेंट बन रहा है, तो उसका रेंज कन्फर्म N ऑफ R में कंटेन करेगा, ठीक है। कई जगह पे मैं इसका निगेशन यूज करूंगा, अगर रेंज ऑफ f आपका N ऑफ R में कंटेन नहीं करेगा, इट मीन्स f आपका N ऑफ Rx का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि कई जगह मुझे निगेशन का यूज करके निलपोटेंट एलिमेंट रिंग ऑफ फंक्शन के कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा एनालिसिस था कंप्लीट रिंग ऑफ फंक्शन का, कैसे मुझे उसमें यूनिट्स, आइडम्पोटेंट, जीरो डिवाइजर्स एंड निलपोटेंट एलिमेंट के साथ डील करनी है, ठीक है। आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है, आपके लिए होमवर्क है, ऐसा रिंग एग्जांपल देना है रिंग का कि जिसका कार्डिनलिटी आपका इनफाइनाइट है एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज आइदर यूनिट और जीरो डिवाइजर्स। लास्ट के 2 लेक्चर में उसका आंसर छिपा है, ये आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है। एंड अनदर क्वेश्चन आपके पास है, एक सेट बनाया मैंने बेसिकली R2R, ठीक है। आपके पास R2R एक फंक्शन है का सेट है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन मैंने यहाँ पे क्या लगाई है, अभी हमने पढ़ा रिंग ऑफ फंक्शन के बारे में, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, अब मैंने रेस्ट्रिक्शन क्या लगाई है, ये जो S है वो फंक्शन है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम R to R, रियल नंबर टू रियल नंबर, S प्लस आपके पास रिंग बनेगा अंडर पॉइंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देन ये कार्डिनलिटी आपको फाइंड आउट करके लानी है, यूनिट ऑफ R, आइडम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ R, जीरो डिवाइजर्स ऑफ R, N ऑफ R, इनकी कार्डिनलिटी आपको फाइंड आउट करके लानी है। और वी कैन से यहाँ पे मैंने ऑप्शन बना रखे हैं, जैसे कि ये अनकाउंटेबल होगा, ये अनकाउंटेबल होगा, ये अनकाउंटेबल होगा, ये आपके पास ओनली 1 होगा, तो आपको ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे पिक करने हैं, ठीक है। ये आपके लिए सेकंड होमवर्क है। एंड नेक्स्ट होमवर्क है आपके पास एस, आपको प्रूफ चेक करके लाना है, प्लस डॉट इज इंटीग्रल डोमेन ट्रू और फॉल्स। तो 3 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, इन्हीं 3 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं गाइस, ठीक है। तो जितने भी पीछे के लेक्चर्स हैं आप उनको अपने नोट बुक में नोट कर सकते हैं, जो भी आपके फाइनल समराइज होके लेक्चर का जो एंड होता है, एटलीस्ट वो रिजल्ट आप अपनी नोटबुक में लिखते रहना, ठीक है। क्योंकि एट द एंड आपके पास काफ़ी प्रूफ्स और फैक्ट हो जाते हैं, जो एक फिर आपको क्या होगा कि मतलब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी इंटरेस्ट लोगे तो रिंग थ्योरी बिल्कुल ईजी होगा, आपकी उंगलियों पर होगा, ठीक है। अगर आप स्किप करोगे ऐसे, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहना, आगे आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कोर्स, ठीक है। और जितने भी इससे रिलेटेड आगे कोर्स होंगे वो सारे आपके इंटरेस्टेड होते जाएंगे, ठीक है। और जिनको ग्रुप थ्योरी का प्रॉब्लम है वो हमारा प्लेलिस्ट पड़ा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।